Assalamualaikum and welcome back to Believe Physics. Dear students, हम हेल्डे रेजनिक वाकर का चैप्टर नंबर 24 कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 15 से पहले तक किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 करना है। प्रॉब्लम नंबर 15 है चैप्टर नंबर 24 ऑफ द हेल्डे रेजनिक वाकर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स एंड चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. The question is, a spherical drop of water carrying a charge of 30 picocoulomb, pico stands for 10 to the power minus 12, has a potential of 500 volt at its surface. ठीक है, V is to 0 at infinity. Question है, what is the radius of drop? ड्रॉप का रेडियस क्या होगा? क्योंकि ड्रॉप का सारा चार्ज होगा वो हम सपोज करेंगे कि इट इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो उसके जो सरफेस पर पोटेंशियल है वो इतनी है, तो हमने उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल के फार्मूले से. और दूसरा है कि इफ़ टू सच ड्रॉप्स ऑफ सेम चार्ज एंड रेडियस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द न्यू ड्रॉप. ओके, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 करते हैं कि जो पुराना ओल्ड सिंगल ड्रॉप है उसका रेडियस कितना होना चाहिए टू हैव ए 500 वोल्ट पोटेंशियल एट सरफेस एंड द कैरिंग ए चार्ज ऑफ 30 picocoulomb. ये हमें गिवन है. एंड V एट R मीन एट दिस रेडियल डिस्टेंस ऑफ R इज रेडियस 500 वोल्ट है और Q 30 picocoulomb है. तो picocoulomb को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 कूलम. ठीक है, पिको स्टैंड फॉर 10 पावर माइनस 12, ऐसा जो कूलम है. तो फार्मूला फॉर दी पोटेंशियल इज 1/4 Q ओवर R. हमने R फाइंड करना है, रीअरेंज करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे. 1/4 की वैल्यू 8.99 10 पावर 9 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है. Q की वैल्यू में 30 10 पावर 12 है. V की वैल्यू 500 है. जब सारी वैल्यू पुट करेंगे यूनिट जो आएगी R की वो रेडियस आएगी, मीटर में आएगी, वो रेडियस लेंथ है. तो R हमारे पास हम कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.5394 × 10⁻³ मीटर्स. 10⁻³ को मतलब मिली होता है, तो उसको हम ले सकते हैं राउंड ऑफ करके 0.54 मिलीमीटर. सो दिस इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप. अब ये है कि अगर हम दोनों ड्रॉप्स मिलाए जाएं तो नया ड्रॉप एक बनता है, उस पर चार्ज उसको हम कैपिटल क्यू कह लेते हैं क्योंकि बड़ा ड्रॉप है. तो कैपिटल क्यू वो विच इक्वल टू डबल ऑफ द चार्ज, क्योंकि चार्ज ऑफ हमेशा कंजर्व रहता है. तो पहले 30 या 32 भी है, दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा 60 पिकोकूलम बन जाएगा. सो 60 पी को बोलेंगे 60 × 10⁻12 कूलम. ठीक है, ये हमारे पास है चार्ज. अब वॉल्यूम ऑफ न्यू ड्रॉप जो होगा वो दोनों का नहीं, मैथ वॉल्यूम क्या मैथ ही होती है ना. तो वॉल्यूम जब नया ड्रॉप बनेगा उसका वॉल्यूम नए वॉल्यूम पुराने वॉल्यूम का डबल होगा. तो अगर नए ड्रॉप का वॉल्यूम रेडियस R कैपिटल R हो, उसका वॉल्यूम बनेगा 4/3 πr³. तो दिस शुड बी इक्वल डबल मीन 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द ओल्ड ड्रॉप. ओल्ड ड्रॉप का रेडियस हमने R लिया हुआ स्मॉल r. देखिए इसमें अब ये 4/3 जो है 4/3 के साथ ये कैंसिल हो गया और ये पाई जो है पाई के साथ कैंसिल हो गया. तो आपके पास आ गया R³ इक्वल टू 2 स्मॉल r³. दोनों तरफ का क्यूब रूट लें तो दोनों तरफ का क्यूब जो R के ख़त्म हो जाएंगे और बन जाएगा 2 पावर 1/3 इंटू R. ठीक है, तो ये R जो इसकी वैल्यू पता है कितनी है 0.54 मिलीमीटर. जब पुट करेंगे तो आपके पास जो R आए उसकी वैल्यू आती है, सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर के साथ, इट कम्स आउट टू बी 0.68 मिलीमीटर. जहाँ हम मिलती है 0.68 × 10⁻³ मीटर. अब हमारे पास R आ गया है तो हम पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ न्यू ड्रॉप V कैपिटल R होगा, वो 1/4 Q ओवर कैपिटल R. Q हमने ये कैपिटल R निकाला हुआ है 16 × 10⁻12. 1/4 की वैल्यू 8.99 10⁻9 होती है. और जो R हमने निकाला रेडियस ऑफ न्यू ड्रॉप वो कितना 0.68 10⁻3. अब इसको हम समझें ज़रा, ये 10⁻9 है तो ये जब ऐड होगा तो ये 10⁻3 बन जाएगा. तो ये -3 10⁻3 10⁻3 से ऐड हो कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास बन जाएगा 8.99 इंटू 60 डिवाइड बाई 0.68. इसका ये बनता है 793 वोल्ट. तो ये आंसर ठीक है. अगर बुक पर आंसर है तो राउंड ऑफ करें तो ये 790 वोल्ट भी हम इसको लिख सकते हैं. एंड सो न्यू ड्रॉप जो बन जाएगा उसका वो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कितना बन जाएगा 790 वोल्ट. सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 15 आल्सो. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. स्टे ट्यून टू बिलीव फिजिक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन.